नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समय में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू देखने के लिए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम मनीषा है। मैम आप कहाँ से हो? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। आज सर। के इंटरव्यू में हरियाणा के हमारे पास 2 कैंडिडेट आए हैं। जी सर। थोड़ा सा मैम बताना चाहें किस बोर्ड में पढ़ा था आपका? सर मेरा बोर्ड ए में था, मेहरा सर के बोर्ड में था। एवरेज कितने टाइम तक चला था? सर 15 से 16 मिनट चला। अंदर मतलब में इंटरव्यू का माहौल कैसा था मैम? बहुत अच्छा था सर, बहुत फ्रेंडली सपोर्टेड माहौल। हरियाणा। हाँ जी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे? डेप्थ में पूछा पहला सर क्वेश्चन? डेप्थ से पूछा था, मेरे से जाते ही पूछा उन्होंने कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया। फिर सर उन्होंने पूछा कि कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश किसने दिया था। सर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि गीता एक ग्रंथ है या कुछ अलग है, तो मैंने वो बताया। सर ये किस ग्रंथ में आती है, मैंने वो बताया। उसके बाद सर उन्होंने मेरे जीआरएफ के बारे में पूछा कि आपका जीआरएफ है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने पूछा कि आपने पीएचडी में कहीं एडमिशन लिया है, तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं लिया एडमिशन इतने टाइम से, आपको तो जीआरएफ का फ़ायदा मिलता। मैंने कहा सर मैंने अभी अप्लाई कर रखा है, बाकी मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उस चक्कर में मैं ले नहीं पाई। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ अप्लाई कर रखा है। मैंने वो बताया सर कि मैंने सर झांसी में अप्लाई कर रखा है। तो उन्होंने मेरे से झांसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा कि उनका नाम बताइए, किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर रखा है। वो बताया सर मैंने। फिर उन्होंने मेरे से पूछा क्या पूछा था। फिर सर उन्होंने दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में बताओ। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताओ। ये सवाल उन्होंने मेरे से पूछे। फिर उन्होंने दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने पूछा कि गांधी जी के बारे में बताइए, उनका जन्म कब हुआ था और उनका जन्म स्थान कब था। गांधी जी कहाँ से पढ़ के आए थे। गांधी जी ने आने के बाद बड़े जो आंदोलन किए थे, उनसे पहले छोटे छोटे कुछ आंदोलनों में भाग लिया था। वो किन के प्रति लिया था। कालों के खिलाफ लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ या मजदूरों के खिलाफ या किसानों के खिलाफ, ऐसे सर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। फिर सर उन्होंने ये गांधी जी के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मैडम को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैडम ने मेरे से पूछा कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में बताओ। राज्य कैसे बनता है, उसके बारे में बताओ। और सर फिर उन्होंने मेरे से पूछा ये क्या बोलते हैं इसको, अनुच्छेद के बारे में वो पूछा सर उन्होंने। फिर सर उन्होंने मेरे से कौटिल्य जी के बारे में पूछा, जो सप्तांग है उनको लेकर। यही सर नॉर्मल क्वेश्चन हुए थे। कौटिल्य जी के सप्तांग सिद्धांत पूछे और महात्मा गांधी जी के डेप्थ में पूछा था। जी सर। जी मैम। और उन्होंने आईआर क्या में क्या काम किए वो पूछे थे सर। आईआर में कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं सर। करंट से कोई रिलेट किया था? कोई करंट से नहीं था सर। मैम आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना है? हाँ सर, मेरी हॉबी से उन्होंने पूछा था कि आपको पॉलिटिकल साइंस से अलग किताबें कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने, किसकी किताबें पढ़ी हैं। सर मैंने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ी हैं। तो उन्होंने पूछा था कि आप बताइए आपने कौन सी किताब या कहानी पढ़ी है। तो मैंने कहा था कि सर मैंने पूस की रात पढ़ी है। तो उन्होंने बोला कि पूस की रात में एक जानवर है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में बताइए और उनके पात्रों के नाम बताइए। जो 2 और पात्र हैं वो हल्कू और मुन्नी है सर, उनके पात्र, उनके बारे में पूछा था। यानी कह सकते हैं कि जो बुक का नाम आपने दिया था उस बुक के अंदर की भी अंदर कहानी की, पूछी गई है? हाँ जी, नाम पात्र भी पूछे गए हैं सर। अच्छा, उनके नाम पात्रता भी पूछी हाँ गई है, जी। किस किस पात्र बनाया गया उसमें जी। बुक में? इतना डीप में बुक पूछा गया है? जी सर। मैम एमपी के बारे में कुछ पूछा आपसे? नहीं एमपी सर, की एमपी के राजनीति में? बारे में नहीं पूछा। और ये पूछा था मेरे से कि हरियाणा में जो महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चली हुई हैं अभी, ये पूछा था सर। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं यही सुझाव करना चाहूँगी कि बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस होकर दें, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस से दें। अपना अंदर का माहौल बिल्कुल फ्रेंडली है। थैंक यू मैम। ओके सर।